वहाँ लेइंग करने के पहले, प्रस्ताव पटल पे रखने के पहले विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने मैं ही बोलूँगा ऐसा उन्होंने वहाँ थोड़ा सा आक्रस्तालेपना जिसको बोलते हैं वो किया। विधिमंडल के इतिहास में ऐसा दुर्वर्तन किसी ने किया नहीं था। बहुत ये ऐसे संस्कार और संस्कृति के उन्होंने काली माँ लगा दिया। कल चर्चा में नाम रहा जो भास्कर यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जो विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ वो क्या था, आखिर पूरा मामला क्या है? ऐसा है कि कल हाउस में जो ओबीसी समाज है वो ओबीसी समाज का जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो रिजर्वेशन आज कैंसिल किया गया है वही रिजर्वेशन फिर से लागू करे, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट ने एक ठराव पारित करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो डाटा है लगता है वो डाटा आज केंद्र सरकार के पास है, वो केंद्र सरकार हमें देवे, ऐसा महाराष्ट्र सरकार के तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के तरफ से आया था, लेकिन प्रस्ताव वहाँ लेइंग करने के पहले, प्रस्ताव पटल पे रखने के पहले विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने मैं ही बोलूँगा ऐसा उन्होंने वहाँ थोड़ा सा आक्रस्तालेपना जिसको बोलते हैं वो किया। मैं समझ गया था सुबह से देवेंद्र फडणवीस का मूड कुछ अच्छा नहीं है, ये मैं समझ गया था। इसीलिए मैंने थोड़ा सा रूल कायदा थोड़ा बाजू करके उनको बोलने के लिए पहले दिया। मैंने भुजबल साहब को बिठाया, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए। वो पूरी तरह बोले। उनका मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस हाउस रखा था, वही मैंने उनसे अपेक्षा की थी कि आप जब मंत्री महोदय सरकार की तरफ से बोलेंगे आप भी अपने सदस्यों को ऐसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखिए। ठहराव में कुछ अच्छे प्रस्ताव रहेंगे तो आप सबको बताइए और आप ये प्रस्ताव मंजूर कीजिए। तो देवेंद्र फडणवीस जी का भाषण पूरा हो गया। पहले तो होना चाहिए था मिनिस्टर का, तो देवेंद्र फडणवीस जी का भाषण हो गया। होने के बाद में जब भुजबल साहब ने, मंत्री जी ने भाषण करना चालू किया तो बार बार देवेंद्र फडणवीस उठने लगे और बीच में मुझे बोलने दो करने लगे। मैं बोला उनका स्पीच पूरा होने दो, जैसा आपका हुआ बाद में मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन उनको गुस्सा आया, वो तो सुबह से ही गुस्से में थे और उन्होंने जो भी वर्तन किया, ये महाराष्ट्र के जो संस्कार है, संस्कृति है, विधिमंडल के इतिहास में ऐसा दुर्वर्तन किसी ने किया नहीं था। बहुत ये ऐसे संस्कार और संस्कृति के उन्होंने काली माँ लगा दिया। 12 नाम जो पराग अलवानी का है, उनका साफ तौर पर आरोप है, उन्होंने कहा है कि वो जो इस तरह का जो घटना विधानसभा में घटी है उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जानबूझकर उनका नाम जो है वो घसीटा गया है। ऐसा है कि बाहर आके कोई भी कुछ भी बोलता है, उसके बारे में मैं जवाब देने के लिए आज के तारीख में बंदा नहीं हूँ। उनको और जो कुछ कहना है, ये गवर्नमेंट का रोल होता है तो वो गवर्नमेंट के साथ जाके बोले, बैठे, समझाए, प्रूव करे कि मैं था नहीं था। गवर्नमेंट जो भी सोचना है वो सोचेगी। आखिरी सवाल पूछूंगा कि विधानसभा सत्र का जो आज आखिरी दिन है, भारतीय जनता पार्टी जो है विधान भवन के गेट पे जो प्रदर्शन करी थी, उनका माइक छीन लिया गया, उनका स्पीकर हटा लिया गया। बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है महाविकास अघाड़ी। ऐसा कि आजकल लोग एजुकेटेड हो गए हैं, सुशिक्षित हो गए हैं, कौन लोकतंत्र की हत्या करता है ये सब जानते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में आज तक किसी ने महाराष्ट्र विधिमंडल हाउस के बाहर कभी ऐसा माइक लगाया था, कभी ऐसा स्पीकर लगाया था, कभी ऐसी टेबल कुर्सियाँ लगाई थी? महाराष्ट्र के एक्स सीएम जो मुख्यमंत्री रह चुके और आज के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस सबको सुनाते हैं, सबको कायदा, कानून, नियम, तत्व और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सबको बाकी सब कैसे गलत है और मैं ही कैसा अकेला होशियार हूँ ये बताते हैं। लोकतंत्र की हत्या इसे बोलते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का कोई परमिशन ना लेके इसी प्रीमाइसिस में
ऐसा वर्तन करना, ये सब जो बोलते हैं उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करना काम चालू किया है, ये खुद कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर उंगली उठाना इनका हमेशा का आदत है। से बात करने के लिए ये थे भास्कर जाधव। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद पांडे के साथ राहुल पांडे, BRB न्यूज़।